से छुड़ाने आए हैं। पावनता की अनुभूति कराता सफेद रंग, इस रंग में सराबोर विशालकाय हिमालय पर्वत अपनी गोद में भारत देश को संभाले हुए है। भारत यहाँ बड़ों को पूजने की, छोटों को दुलार और सम्मान की संस्कृति है। कर्म में धर्म की नीति है और सारे विश्व को जो उम्मीद है, भारत वही सदगति स्थान है। हम ईश्वर के उपकार चुका नहीं सकते, इसीलिए अपनी श्रद्धा को बार बार उन्हें समर्पित करने का एक स्थान मंदिरों के रूप में हमने बनाया। दक्षिण भारत में बसा विशेष मंदिर श्री रामेश्वरम प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रावण से युद्ध के पूर्व श्री राम जी ने जन्म मरण से न्यारे शिव जी को शिवलिंग के रूप में यहीं पर पूजा। इसीलिए श्री राम के भी राम उन शिव जी को परम राम भी कहते हैं। आप सबको सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि के लिए शिव का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। जैसे कि दुनिया में कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि उसका आकार है जो कि बिंदु स्वरूप है और उसका नाम शिव है। शिव का ये 32 गुण यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा परम पिता शिव। परम माना सबसे उच्च, तो शिव सबसे उच्च हम सबका पिता है। परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का परमात्मा, सबसे उच्च आत्मा। इस चित्र में बताया कि परमात्मा को हर एक धर्म में अपनाया गया है, बस उनको मानने के तरीके अलग हैं। जैसे कि क्रिश्चियंस में बोलते हैं गॉड इज लाइट, माना निराकार को वहाँ पे अपनाया गया है। फिर वाहिगुरु भी कहते हैं सत्य ओम इंकार, वहाँ पे भी परमात्मा को अपनाया गया है। फिर उसके बाद जापान में भी लाल बिंदु लगा के, लाल लाइट लगा के परमात्मा को याद करते हैं। उसके बाद मक्का में भी निराकार को पत्थर के स्वरूप में याद करते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ में शिवलिंग रूप परमात्मा को याद किया जाता है। जैसे ही सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, हर जगह पे परमात्मा को शिवलिंग थ्रू याद करते हैं। माना सबको सब धर्मों में परमात्मा को मानने का तरीका अलग अलग है, पर सब पूजनी एक ही आत्मा को है। इस चित्र में परमात्मा के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जैसे कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। अब दुनिया में कहते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, पर परमात्मा कहते हैं कि शिव और शंकर में अंतर है। हमें हमेशा शंकर को तपस्या करते हुए दिखाया गया है, तो शंकर हमेशा तपस्या में शिव की याद में तपस्या किया करते थे। यहाँ पे कुछ अंतर बताया शिव और शंकर में, जैसे कि शिव जो परम धाम निवासी, शंकर जो सूक्ष्म लोक निवासी है। शिव के लिए बताया गया कि कल्याणकारी है, रचयिता है, और ये शंकर इनकी रचना है। ये कल्याणकारी है और ये विनाशकारी है, तो ये कुछ अंतर ही दोनों में बताया गया है। यहाँ पे शिवरात्रि, शिवरात्रि माने शिव का जन्मदिन। अब शिव जो है जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन शिव का जो जन्म होता है, शिव का जो जन्म होता है वो उनके अवतरण थ्रू होता है। अब यहाँ पे रात्रि, रात्रि माना जो घोर कलयुग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उसका अंत करने शिवरात्रि। शिव इसके लिए कलयुग की अंत करने के लिए आते हैं, इसके लिए उसको शिवरात्रि कहा जाता है। इस चित्र में हम आत्माओं का परिचय दिया गया कि जैसे कि दुनिया में कहते हैं कि हम एक हड्डी मांस का पुतला है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हम एक आत्मा दिव्य ज्योति शक्ति है। जब ये दिव्य ज्योति शक्ति इस पर हड्डी मांस के पुतले में आती, तब जाकर शरीर में जान आती, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं। अगर ये दिव्य ज्योति शक्ति आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, जब ये दिव्य शक्ति आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, तो उसे भी हड्डी मांस का पुतला होता है। परमात्मा फिर यहाँ पे गाड़ी का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि गाड़ी में ड्राइवर के बिना गाड़ी चल नहीं सकती, उसी हिसाब से ये शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी ड्राइवर के बिना ये शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं सकती। फिर आत्मा के 3 कर्तव्य है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन जो हम सोचते हैं, बुद्धि माना जो हम निर्णय लेते हैं, उसी हिसाब से हमारा संस्कार बनता है। और आत्मा का सीट यहाँ पे, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर आत्मा बैठती है।
अपने को ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, जैसे कि एक दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है। एक साल में 4 मौसम होते हैं। इसी हिसाब से 5000 वर्ष का ड्रामा का चक्र है, जहाँ आत्मा के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हम आत्माएं 4 युग थ्रू जाते हैं, जैसे कि पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। कलयुग से जब सतयुग में जाने का समय आता है तो बीच में छोटा सा संगम युग आता है, जहाँ पे परमात्मा आके हम आत्माओं को घोर कलयुग से जहाँ विकारों से घेरे हुए हैं, वहाँ से हमें पवित्र बना के पवित्र दुनिया में लेके जाने की तैयारी करते हैं, जिसको हम सतयुग कहते हैं। अज्ञान से दूर हो जाए और मन इस चित्र में आत्मा की अष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है कि जैसे कि जब हम आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करते हैं खुद को, तो ये अष्ट शक्तियों की जागरण होती है।